हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं है संडे और ये है संडे व्लॉग। तो सैटरडे व्लॉग तो आप लोग के साथ मैं ऑलरेडी शेयर करी हुई हूँ। सैटरडे भी छुट्टी था हमारा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिया गया था और अनुप जी का रेस्ट था इस पिछले वीक का, तो वो सैटरडे को लिए थे। तो इस तरह से हम लोग का बिल्कुल पूरी तरह से छुट्टी हो गया। आराम से कल भी सोई थी खूब अच्छे से 7 बजे तक, और आज संडे था तो आज भी मैं आराम से उठी हूँ 7 बजे। और उसके बाद आराम से मतलब धीरे धीरे जो कहते हैं ना काम करना, मैं तो उठ गई थी बट अनुप जी और आरू आराम से सो रहे थे। मैं उठाई भी नहीं, डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ, सोचती हूँ चलो भाई बहुत हार्ड वर्क होता है बच्चों का भी और हस्बैंड का भी, तो थोड़ा आराम करे सोने देती हूँ। और कोशिश करती हूँ ज़्यादा आवाज़ शोर नहीं करूँ क्योंकि मैं अकेले ही घर में रहती हूँ। मतलब मॉर्निंग में तो अकेले होती हूँ तो इतना आवाज़ भी नहीं होता है। तो मॉर्निंग में स्प्राउट्स वगैरह नाश्ता हो गया, दूध हो गया, ये सब का था। ऊपर से उसके बाद मैं दोपहर का लंच भी प्रिपरेशन करना था। तो आज तो कोई ऐसा खास काम था नहीं, कुछ कुछ काम था जो अनुप जी को करना था, मेरे को कुछ खास तो था नहीं। बट हाँ, संडे को ना ऐसा होता है थोड़ा, जितना भी दिन पूरे हफ्ते का पेंडिंग काम होता है वो सब करना होता है। तो आज ना सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं नाश्ता का तैयारी करी। उसके बाद नहाना था, खुद भी नहाई, आरू को भी आज नहलाना था क्योंकि कल सैटरडे था, वो बिल्कुल आराम से कल नहाई भी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना बेड अच्छे से क्लीन साफ़ कर रही हूँ, और क्यों कर रही हूँ वो आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। तो बड़ा निश्चिंत ही संडे था और सुकून भरा दिन सोच रही थी कि आज बीतेगा, बट होता है ना जैसा आप सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, और सुकून में ना कोई ऐसा खलल पड़ जाता है जिससे आपका पूरा मूड ख़राब हो जाता है। तो आज मैं बहुत निश्चिंत थी, मिल गया मुझे धोखा, और धोखे में ना मैं ऐसी बैठी रह गई, मतलब 12 बजे तक आराम से बैठी रह गई। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा घर मैसी था। और यहाँ पे मैं सोची, मतलब गुस्सा जब आता है ना तो मैं फटाफट से सारा काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, और अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड पे बरस पड़ती हूँ, नहीं तो बेटी पे, नहीं तो मतलब बेटी पे तो कम, हस्बैंड पे ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ना आप अपना बेड अच्छे से ठीक करी, फिर अपना सेकेंड रूम वाला बेड अच्छे से ठीक करी। एक तो मेरे घर में इतना कम जगह है, बहुत कम जगह है, छोटा छोटा रूम है, 3 रूम है, बट इतना ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा सामान होने के कारण घर पूरा भरा भरा लगता है। तो देखिए चिड़चिड़ापन होता है, और अनुप जी और भी ज़्यादा सामान खरीद खरीद के लाने में लगे रहते हैं, तो घर भरा भरा लगता है। और बहुत मुश्किल से आज धूप निकला है, अभी बज रहा है 2। तो धूप निकला तो मैं सोची जो भी चीज़ गीला है अच्छे से मतलब सूखा नहीं, वो मैं बाहर दे दूँ। अनुप जी का शूज़ नहीं सूखा था अच्छे से, आरू का सॉक्स वगैरह जो कल धुला था वो सारा आज मैं कपड़ा बाहर निकाली हूँ। और ये जो बेडशीट है ना, इससे दरवाजे के पास ना अच्छे से ढक देती हूँ ताकि कुछ भी बाहर से अंदर नहीं आए। और ये जब से मतलब सांप निकला ना तब से ये सब चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सारा जितना भी गीला कपड़ा है, झाड़ू है, मैट है, सब कुछ बाहर निकाल देती हूँ, थोड़ा सूख जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे लंच बनाई थी दोपहर का, बहुत ही सिंपल। संडे को कुछ स्पेशल बनाती हूँ बट अभी सावन चल रहा है, ऊपर से आज जो सोची थी वो हुआ नहीं, तो उसके कारण बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल सिंपल खाना बनाई थी, चावल दाल और सब्ज़ी आलू परवल का, और साथ में सैलेड अचार, ये बस इतना ही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आरू को खाना खिला रही हूँ, आरू का खाना खिला रही थी, बट मेरा मूड आप देखो इतना गुस्सा से चिड़चिड़ापन आप मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा, क्यों हो रहा है आगे आपको व्लॉग में मिल जाएगा। तो चलिए आगे व्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स आज संडे है, वो संडे तो बहुत ही स्पेशल होता है सब लोगों के लिए, हमारा भी स्पेशल होता है। लेकिन मेरा संडे कभी मतलब साथ में नहीं बीतता है क्योंकि हर संडे को मेरे हस्बैंड का ड्यूटी होता है। के बाद आप वीक में किसी एक दिन आप रेस्ट ले सकते हैं। तो अनुप जी कल सैटरडे था तो ये पिछले संडे का रेस्ट कल सैटरडे को लिए थे, इसलिए कल वो घर पे थे। पारू का स्कूल बंद हो गया था, आपको बताई थी मैं कि उसका स्कूल बारिश की वजह से बंद कर दिया गया है। एंड आज संडे है तो अनुप जी सुबह ड्यूटी चले गए क्योंकि उनका मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट हो गया है। 5:30 में गए थे, अभी हो रहा है टाइम 2:30 से ज़्यादा हो गया, 3 बज गया, अभी तक से नहीं आए, 3 सवा 3। तो अभी मेरा आरू का खाना तो हो गया क्योंकि बहुत ही सिंपल खाना बनाई थी और मन नहीं कर रहा था। आज बहुत दिनों के बाद ना मतलब धूप आया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब ज़्यादा अच्छा बनाने का मन इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे ही मैं संडे को बहुत मतलब ज़्यादा काम हो जाता है, सब कुछ जितना भी पेंडिंग वर्क होता है सब करना होता है। तो मैं आज ये रखी थी कि आज मार्केट जाना है क्योंकि आ रहा है तीज,
तो तीज का थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था और मुझे कुछ गोल्ड वगैरह भी खरीदना है, तो वो सारा कुछ करना था। मेरी हेल्पर पहले बोलती कि नहीं आऊँगी, मतलब 12 बजे के बाद वो बोली है कि भाभी नहीं आएंगे कि कुछ काम हो गया अर्जेंट, उसको पंचायत ऑफिस में जाकर कुछ काम करना था। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, सच बात है। अगर नहीं आना होता है ना तो पहले से पता हो तो सारा काम वगैरह मैं रात में ही फिनिश करती हूँ, तो कल हो जाता है, क्योंकि कल सारा बर्तन शाम के बाद जो भी गंदा होता है मैं छोड़ती जाती हूँ, क्योंकि आती है 12 बजे, उसको धोना होता है। काम करते 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 मेरे को 2 बज गया। 2 मतलब रिलैक्स हुई, उसके बाद आलू खाना खिलाई, फिर मैं खाई, अभी लेटी हुई थी, आधा घंटा रेस्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा एनर्जी आया है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये तो संडे संडे नहीं लगता है जैसे कि डेली रेगुलर जैसे डेज होता है वैसे ही हो जाता है, बस आरू स्कूल नहीं गई है। बैठी हुई थी, अनूप जी का इंतज़ार कर रही हूँ, कैमरा देखती रहती हूँ कि अब आएंगे अब आएंगे। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो गया, ये देखो 3:10 हो गया है। 3:10 नहीं आए, आएंगे थोड़ी देर में, 5 या 10 मिनट में। हो सकता है मार्केट आज लगता है संडे को पुरकुंडा में, तो कुछ लगे होंगे, उनका मन होता है तो कुछ खरीदते हैं। ऐसे सैटरडे कल था तो कल सब कुछ लेकर आ गए थे। मेरे को दर्द हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। आलू ऐसे खेल रही है, धूप आया ना तो मेरे को जो जो दिखा, जो जो सूखा नहीं हुआ था, मतलब सूखा भी हुआ था तो होता है ना उसमें स्मेल आता है एकदम फ्रेश, जो धूप में सूखता है, तो एकदम मैं बाहर फट 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 बाहर की हूँ, तो उठा के ले आती हूँ, फिर मैं लेके जाती हूँ बाहर। जितना भी तौलिया है, जितना भी मतलब सूज वगैरह मैं धुलवाती हूँ, जो वो सारा कुछ मैं बाहर धूप में रखी हूँ। गए थे तो 2 सूजों का गंदा हो गया, तो वो दोनों सूज रखा हुआ है बाहर सूखने के लिए। और ना अभी धूप सुबह से नहीं था, अभी लगता है 2:30 बजे धूप, एकदम कड़क वाला जो धूप होता है ना वो आया था। 2:30 बजे नहीं, 2 बजे से आया हुआ होगा। तुमको भी नींद आने लगा? नहीं, बहुत देर से आ रहा था। पढ़ने बैठी तो नींद आने लगता है। बहुत देर से आ रहा था। वीडियो बंद कर वाला बनाना तो। क्यों? वो नहीं अच्छा लग रहा। मूड खराब हो गया? इतना लिखने से मूड खराब हो जाता है ना? वाह वाह, बहुत अच्छे। सो जाओ, चलो जाओ सो। रखो पेंसिल अच्छे से मोड़ो। बोलो। त्याग दिया था, लिखो निरंतर। नी र पे न ऊपर लिखना, बिंदु दो। निरंतर, निरंतर कठोर। क थो पे ओ की मात्रा पता है ना, थो ओ की मात्रा, र कटना मैम ही आ गई ना, साधना मैम। लिखो साधना। राइटिंग लिखने से क्या स्पीड बढ़ता है? हाँ ऐसे लिखो, सटा सटा के बहुत। एवं, ए ऊपर ऊपर ब करे, ब लिखो, ए ब। पूजा पाठ, पूजा लिखेगी उसके बाद डैश देगी, फिर पाठ लिखेगी। तो हम लोग सब सो गए थे लंच करके, उसके बाद ना भी मैं टाइम हो रहा था 5, मैं उठ गई थी, सब लोग सो रहे। आरू को भी मैं थोड़ा सा उठा ही के आई हूँ, क्योंकि अब सोच रही थी शाम हो गया है, थोड़ा बाहर जाएगी, साइकिल वगैरह चलाएगी, बट उसको भी बहुत ज़्यादा डर हो गया है, तो वो बाहर जाने से बहुत ज़्यादा यही डरती है। अभी मैं उठूँगी, जाऊँगी, कुछ किचन में बनाऊँगी, क्योंकि अनूप जी बोल के सोए थे कि शाम में कुछ बनाना, मन कर रहा है खाने का कुछ अच्छा। तो मैं सोची क्या बनाऊँ, मैगी नूडल्स ये सब तो डेली मतलब लोग खाना पसंद करते, पर अच्छा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बेसन का हलवा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी आरू को भी बहुत पसंद है, और अनूप जी को भी बहुत पसंद है। मीठा तो अनूप जी को ऐसे ही बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। सबसे पहले बेसन में थोड़ा मतलब घी डाली थी, 2 चम्मच। ढेर सारा घी पड़ता है ना जब बेसन के हलवा में ना, तभी ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है, मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे इंडक्शन पे ही बना रही हूँ, क्योंकि ना एकदम एकदम सिम पे ही अच्छे से फ्राई होता है, मतलब इसको बहुत फ्राई करना होता है। बेसन अगर आप अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो एकदम कच्चा कच्चा लगेगा। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई करिए, देखिए एकदम बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे दूध में ही आप डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। तो मैं पहले दूध डाली ढेर सारा, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाली, और इसको सुखाना था ना, इसलिए मैं इसको गैस पे कर दी। यहाँ पे मैं डालूँगी, ज़्यादा मीठा कुछ भी पसंद नहीं हम लोग को, जैसे खीर भी बहुत मीठा नहीं खाते हैं, तो हलवा भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, इतना जितना हो मतलब हम लोग बर्दाश्त कर सके। बहुत ज़्यादा मीठा रहता है ना तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
यहाँ पे चीनी डाल के थोड़ा सा मैं डाली थी इसमें इलायची पाउडर, और ऊपर से फिर से मैं डाल रही हूँ ढेर सारा घी, ताकि घी से एकदम जब घी चिप 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 करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो घी का ही मतलब कमाल होता है हलवा में। तो यहाँ पे अच्छे से मेरा दूध सूख चुका था, और यहाँ पे डाली थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, पहले ही डाल दी थी किशमिश, जब मैं डाली थी दूध उसी वक्त किशमिश डाल दी थी, और लास्ट में थोड़ा सा डाल दी काजू, तो अच्छा लगता है। और बस हल्का हल्का बंद करके मैं फ्राई कर रही हूँ। जब घी डाली थी ना तो मैं गैस को ऑफ़ कर दी थी, घी को नहीं सुखाना था गैस पे। तो वो डालने के बाद इसको हल्का हल्का चलाई तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे प्लेट में डाल रही हूँ, और आरू को सबसे पहले दूंगी, अनूप जी को दूंगी। उसके बाद मैं शाम का झाड़ू नहीं लगाई थी, तो सबसे पहले मैं शाम में झाड़ू लगाई, क्योंकि सुबह में बहुत काम हो गया था तो अच्छे से शायद नहीं लगा होगा। और ऐसे भी एवरीडे मैं शाम में झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। तो ये आरू भी सो के उठ गई थी, फ्रेश हुई, उसके बाद उसको बैठा के उसको दे देती हूँ खाने के लिए। और इत्तेफाक से वो मांग के खाई, जल्दी वो कोई चीज़ मांगती नहीं है दोबारा, जो दे दो उसी में वो छोड़ देती है, मांगती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो सावन में मैं ये ग्रीन सूट खरीदी थी इस बार, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं रात का खाना बना रही हूँ। रात के खाना में बना रही हूँ लिट्टी। बहुत मन कर रहा था ना, जो होता है ना गोईठा या फिर कटकोयला पे जो बनता है सत्तू का लिट्टी, जो बिहारी पसंद करते हैं, अब तो सारे लोग पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बचपन से यही खा के बड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग की माँ जब स्पेशल कुछ होता है तो पापा लिट्टी चोखा ज़रूर बनवाते थे, साथ में धनिया का चटनी, मूली, प्याज। तो ये मुझे बहुत पसंद है, बट वो नहीं है अभी। तो हम लोग ऐसे ही जो कहते हैं ना तल के छान के खाने वाला, वही बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं सूजी नहीं, मैदा डाली थी, और आटा बिल्कुल कम मैदा, 2 मुट्ठी मैदा, तो ज़्यादा आटा डाली थी। और ये देखिए पहला वाला मैं आपको इसलिए नहीं दिखाई ना, पहला वाला हल्का सा ज़्यादा ब्राउन हो गया, क्योंकि ये ना पड़ोस वाली भाभी मेरे गेट पे आ गई थी, तो मैं चली गई उनसे बात करने। तो मैं सोची अनूप जी देखेंगे, बट उनको तो कोई मतलब ही नहीं रहता, अगर किचन में आग भी लग जाएगा तो वो झाँकने नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं सब मतलब बन गया था, तो मैं सोची चलो फटाफट से खा लेते, कल से स्कूल स्टार्ट है, तो सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन भर कुछ कुछ काम करने से बहुत थकी थी। दोपहर में मैं सोई ही बहुत लेट थी, 4 बजे सोई थी, 5 बजे उठ गई थी, और इतना भयंकर वाला नींद आया था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे बनाई हूँ बैगन का चोखा। आपको पता है कल जो बैगन में पकाई थी वो नहीं मतलब खर्च हुआ था, क्योंकि खा ली थी, हम लोग बना के खा लिए थे आलू पराठा। तो यहाँ पे मैं डाली हूँ थोड़ा सा कद्दू का सब्ज़ी, क्योंकि ये कद्दू का सब्ज़ी बचा हुआ है, अभी जस्ट नहीं बनाई हूँ। और जितना खाना था उतना ही लिट्टी मैं तली थी, 4 मेरा, 4 अनूप जी का। 4 तो मैं नहीं खाती, आरू 1 खाएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाफ 1.5 खाती है। तो बस ये हम लोग का प्लेट तैयार हो गया। आप लोग भी शायद ऐसे ही खाते होंगे ना, साथ में मूली प्याज लेके। मेरे को बहुत पसंद है, मूली के बिना तो मेरा खाना मतलब हजम ही नहीं होता। और साथ में अगर लिट्टी है तो ज़रूर से ज़रूर चाहिए। आई होप आपको मेरा ये आज का रात का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। सब लोगों को पसंद होता है, मुझे पता है। यहाँ पे बैठ के सबसे पहले मैं अनूप जी को देती थी कि अनूप जी कितने मस्त होते हैं ना टीवी जब देख रहे होते हैं, कोई भी इधर से उधर सरक जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी रखा रहे, अगर वहाँ पे कुछ भी रखा रहेगा मैं खाना दे दूँगी तो ये हटाएंगे भी नहीं। तो बस ऐसे ही हम लोग का दिन भर ऐसे ही बीत जाता है, संडे रहे या मंडे, हर दिन एक जैसा ही बीत जाता है। आज कहीं बाहर निकले भी नहीं, बड़ा अफसोस हुआ, हेल्पर भी नहीं आई, सारा दिन काम करते करते निकल गया। चलो कोई बात नहीं, हर हाउस वाइफ के साथ ये सब तो हमेशा लगा ही रहता है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए खाने के लिए। आरू को ये बहुत पसंद आया था, बहुत खास्ता बना था, एकदम सिम करके जब तलती हूँ ना तो बहुत अच्छे से ये पक जाता है अंदर से। पहले तो ये सब बनाना भी नहीं आता था, अंदर से ना आटा निकलता था सत्तू के साथ साथ, बट अब समझ में आ गया कि बिल्कुल कड़ा आटा सानना होता है, और बिल्कुल हल्की आंच पे ऐसे तेज़ करके आप करेंगे तो ऊपर ऊपर ब्राउन हो जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। क्या सोते हैं बनाए, नाटक करती है। 11:15 हो गया, अभी तक से सोई नहीं है। सुबह उठने में जरा सा ना नुकुर की ना, तुमको बहुत मारेंगे सुबह में, बता दे रहे हैं हम। पहले तो ये वीडियो तुम बंद करो। क्यों बंद करें? करो सीरियसली बोल रहे हैं? तो सुबह कितना हाँ, मेहनत। सीरियसली बोल रहा है, बंद करो। अच्छा हम बंद कर देंगे। इसका एडिटिंग दे तो एडिटिंग कर दोगी तो हाँ तुम्हारा सब मेन चीज़ उड़ा देंगे हम, तुम्हारा कोई बात नहीं इसमें रहेगा। पर तुम बताओ तुम क्यों इतना लेट से सो रही है? सुबह मेरा मन करेगा थप्पड़ लगाने के, लगाएंगे ना? नहीं बिल्कुल लगाएंगे, नहीं, क्योंकि हम बहुत मेहनत से सुबह में उठाते हैं तुमको। कितना बदमाश है देखो, इसको सही बात बोलो तो इसको बहुत बुरा लगता है। नाटक लड़की।